हरियाणा सरकार के 2026-27 का बजट पेश होने वाला, उस बजट से पहले महिलाओं को क्या उम्मीद है इस बजट से, इस पर बात करने के लिए तमाम जो महिलाएं मेरे साथ हैं, कुछ बच्चियां हैं मेरे साथ हैं, इन्हीं से जानता हूं। मैम, सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा, हरियाणा सरकार का बजट आने वाला है, किस तरीके की महिलाओं को खासतौर पर बात करूं उम्मीद है इस बजट से? सर, हमें उम्मीद है जो हरियाणा गवर्नमेंट जो हमें बजट दे, जैसा सेंटर में निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पास किया है वो बहुत ही अच्छा बजट है, तो लाइक वैसा ही एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट से, हरियाणा गवर्नमेंट से। वो लगता है कि जो ज़्यादा कुछ ऐसी स्कीम्स है जैसे किशोरी योजना है जो स्पेशली विमेंस की जो न्यूट्रिशन और जो उनकी एजुकेशनल नीड्स है उनके ऊपर जो फोकस करती है, ऐसी कुछ योजना है वो गवर्नमेंट को और लानी चाहिए, जो वुमेन एम्पावरमेंट, उनके स्किल डेवलपमेंट और खासकर जो आजकल चल रहा है उनकी सेफ्टी, इनके से ज़्यादा कंसर्न रखते हो। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे, आप एक महिला है और महिलाओं को क्या उम्मीद है इस बजट से? पहले तो मैं मोदी सरकार का धन्यवाद करती हूँ और निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पास किया है वो महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए बहुत ही अच्छा बजट है। हरियाणा का ना मतलब हाँ, अब जैसे कि हमारे सेंटर की सरकार ने बहुत अच्छा बजट पास किया है, ऐसे ही मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी हरियाणा की सरकार भी महिलाओं को लेके संवेदनशील है और बहुत अच्छा बजट आने वाला है महिलाओं की सुरक्षा को लेके, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लेके और बच्चों की खासकर कॉलेज को लेके, स्कूलों को लेके, इनकी सुरक्षा को लेके अच्छा बजट हमारी सरकार देगी। आप एजुकेशन करते हैं, किस तरीके के बजट से उम्मीद है, सरकार किस तरीके का बजट लेके आए? हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल हाँ जी, ऐसा चाहती हूँ कि जैसे हमारी ग्रेजुएशन पास हो जाती है तो हमें कुछ ऐसे बिजनेस, जैसे कि हम बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए बजट पास हो और फिर हम उसके बाद उनको प्रॉफिट ला के सरकार को दे सके। थैंक यू। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे हमारे यहाँ पे रोड बसेस वगैरह जो होते हैं वो अच्छे से अवेलेबल कराया जाए। रोड के स्ट्रक्चर्स जो है बहुत ख़राब रहते हैं कई बार, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। रोड फैसिलिटीज़ अच्छी रखनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा रखना चाहिए। और कॉलेजेस की बात की जाए तो जैसे कि कॉलेजेस में AI से रिलेटेड आजकल बहुत फ्यूचर में बहुत काम आएगा, सो उससे रिलेटेड भी हमारे कॉलेजेस में ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए, बच्चों को सिखाई जानी चाहिए AI से रिलेटेड चीज़ें, हमारे जावा, पाइथन से रिलेटेड, मतलब ये सारी चीज़ें फ्यूचर में बहुत काम आएगी। सो इससे रिलेटेड गवर्नमेंट को भी कॉलेजेस, स्कूल्स वगैरह में भी ये सब करना चाहिए। हमारे कॉलेज में प्लेसमेंट्स वगैरह हो, क्योंकि वी आर लुकिंग फॉर अ जॉब। अगर प्लेसमेंट्स वगैरह हो, इंटर्नशिप वगैरह हमें मिले तो इट्स बेटर फॉर अस कि हम खुद को अपग्रेड कर पाएंगे और खुद को फाइनेंशियली स्टेबल कर पाएंगे। तो आई वांट कि इस पे कुछ काम किया जाए। सेफ्टी तो है ही है, साथ ही जो रोड्स के पॉटहोल्स वगैरह हैं, जो गड्ढे वगैरह हैं, उसको भरे तो काफ़ी अच्छा होगा। और क्या उम्मीदें हैं आपको सरकार से, किस तरीके का बजट हो और एजुकेशन में किस तरीके के बदलाव किए जाने चाहिए? बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी ध्यान देना चाहिए, जैसे गवर्नमेंट कैंपसेस हैं और यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके क्लासरूम को बेटर कर सकते हैं वो लोग और ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं। हाईटेक यानी क्लासेस। यस। क्या कहना चाहिए? कि जो हमारे ट्रांसपोर्ट वगैरह है वो भी हो और जो क्लासरूम्स वगैरह है वो भी अच्छे से होए। न्यू टेक्नोलॉजी। यस, न्यू टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, कुछ जो स्टूडेंट है वो भी कुछ नया करे। हरियाणा का जो आने वाला है, हम चाहते हैं कि लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, वुमेन की सेफ्टी हो गई, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। और लाइक जॉब की क्रिएशन जो मतलब कि हो रही है, मतलब बजट लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसमें ज़्यादा बजट दिया जाए, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा मतलब कि फ्यूचर नीड है, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा तो टेक्नोलॉजी पे फोकस बढ़ेगा। और साथ ही साथ लाइक जो हमारी रोडवेज होती हैं, उस ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, उस पर भी बजट दिया जाए ताकि उन्हें हमारा लाइक गुरुग्राम का जो बस स्टेशन है वो उसकी मेंटेनेंस सही नहीं है, वो मेंटेनेंस पे थोड़ा मतलब बजट दिया जाए ताकि वो सही हो जाए। और बहुत सारे एरियाज़ है जो कि मतलब कि लाइक रोड है उन पे थोड़े दिए जाए ताकि मतलब कि वो भी सही हो जाए। और बहुत ऐसी चीज़ें हैं। बेसिकली मेरी उम्मीदें मेनली फोकस रहेगा AI पे, बिकॉज आजकल AI का ही ज़माना है और इंडिया इस चीज़ में बहुत पीछे है। तो हम चाहते हैं कि गुड़गांव में सिर्फ गुड़गांव और पंचकुला यहाँ पर साइबर हब्स है, यहाँ पर प्रोवाइड है, बट हमारे जो रूरल एरियाज है वहाँ पर नहीं है, वो लेट आउट है। तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस AI पे दिया जाए। किस तरीके का हरियाणा का बजट होना चाहिए, हर वर्ग के लिए किस तरीके का बजट होना चाहिए, इसको लेकर तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से चर्चा करते हैं। सबसे पहले हरियाणा सरकार का जो बजट आने वाला है, किस तरीके की उम्मीद है इस बजट से आपको? देखिए, हमें जो उम्मीद है कि सरकार का जो बजट होगा वो किसानों के हितों में होगा,
किसान का जो बजट होगा वो नौजवानों के हितों में होगा। किसान का जो बजट होगा वो जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, रेहड़ी पटरी वाले हैं, जो रोजमर्रा की अपनी जीविका कमाते हैं, उनके हितों में ध्यान रख के होगा। और पूरे हिंदुस्तान में नहीं, अपितु पूरी दुनिया के अंदर जो खेल जगत में हमारे हरियाणा के नौजवान खिलाड़ी जिस प्रकार का शौर्य दिखाते हैं और भारतवर्ष का नाम रोशन करते हैं, उन खिलाड़ियों के हितों के अंदर भी हरियाणा सरकार का बजट होगा, ऐसी अपेक्षा और ऐसी उम्मीद हम सरकार से करते हैं। आप वकील हैं, वकीलों के लिए क्या खास इस बजट में होना चाहिए, क्योंकि अभी केंद्र सरकार का जो बजट आया था उसमें भी तमाम चीजें रखी गई हैं, हरियाणा सरकार से क्या उम्मीद है? हरियाणा सरकार से हमें उम्मीद ये है, सबसे महत्वपूर्ण जो उम्मीद ये है कि पूरे हरियाणा के अंदर जितने भी न्याय के जो भवन बने हैं उनके साथ वकीलों को बैठने के लिए स्थान दिया गया है, उनको चैम्बर की व्यवस्था की गई है। लेकिन एकमात्र मेरा गुरुग्राम, जिससे पूरा हरियाणा के अंदर रेवेन्यू जाता है, 60 से 65% का रेवेन्यू हमारे इस गुरुग्राम से जाता है, पूरा हरियाणा चलता है। तो हम ये भी बहुत बड़ी उम्मीद करते हैं कि वकीलों के हितों के अंदर भी, वकीलों के लिए बैठने के लिए जो तक हमें गुरुग्राम के अंदर स्थान नहीं मिला है, जगह नहीं मिली है, उस पर भी ये सरकार ध्यान देगी। मैम, आप एक महिला हैं, महिलाओं को किस तरीके की उम्मीदें हैं इस हरियाणा सरकार के बजट? देखिए, मेरा जवाब तो आपको चाहिए में मिलेगा। तो मैं ये उम्मीद करूंगी कि जो बेसिक अमेनिटीज हैं वो हर शहर को मिले, स्पेसिफिकली गुड़गांव को जरूर मिले। जो ये सड़कें इनके गड्ढे भर जाएं, युगों युगों से जो मेट्रो अवेटेड है वो आ जाए, और जो बेसिक अमेनिटीज हैं, बिजली पानी है, इसमें सुधार हो जाए। महिला सुरक्षा पर कोई एक स्पेसिफिक गाइडलाइन आनी चाहिए, उसके लिए कोई एक स्पेसिफिक एक यूनिट उनकी बननी चाहिए जिसकी जिम्मेदारी हो, क्योंकि ये औद्योगिक राज्य है, यहाँ पर कई शिफ्ट में काम करते हैं और बहुत जगह महिलाओं के साथ इसलिए हायरिंग नहीं हो पाती है क्योंकि वो बे शिफ्ट में नहीं काम कर पाती हैं। उसके लिए एक सुरक्षा गवर्नमेंट को सुनिश्चित करनी चाहिए, जो आपकी जो ये PCR है या किसी भी थ्रो से गवर्नमेंट करे, उसके लिए मैकेनिज्म लाए, उसके लिए एक स्पेसिफिक बजट वहाँ पे गवर्नमेंट के लिए होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि जो हरियाणा सरकार या कोई भी राज्य सरकार है, वो अक्सर जो उसका बजट होता है वो केंद्र के बजट की प्रतिछाया होता है। तो मेरा मानना है कि हरियाणा सरकार को उससे बचना चाहिए। हरियाणा के अपने और इश्यूज हैं। हरियाणा की गुड़गांव की खास तौर से किसी भी कॉलोनी में NHAI या बड़े रोड्स की बात नहीं करता मैं, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है चरमराया हुआ है, सीवर के पानी है, रोड टूटे, सड़कें टूटी हुई है, जबकि गुड़गांव सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है रेवेन्यू के अंदर। सर, आप वकील हैं, वकीलों को क्या खास उम्मीद है इस बजट से हरियाणा सरकार को? केंद्र सरकार का जो बजट है आपने देखा, उसमें तमाम चीजें रखी गई हैं, अब हरियाणा सरकार से क्या उम्मीदें हैं? सर, मैं क्या बताऊं आपको, बजट पेश ऐसा करें जो इम्प्लीमेंट हो, फेंकने वाला बजट हो। सरकार अपने लेवल पे वकीलों का बीमा कराए, हमसे जो जेन्युइन प्रीमियम होगा, हम जो दे सकते हैं हम देंगे, वो बीमा सरकार अपने पास से कराए ताकि हमें कहीं भी दिक्कत ना हो। अब जहां तक भाई साहब यहाँ प्रदेश की बात है, गुड़गांव जिले की बात है, यहाँ तो पिछले 8-10 साल से कोई विकास हुआ ही नहीं है प्रॉपर, कहीं सड़कें प्रॉपर नहीं है, खड्डे खूब है, इसमें कोई शक की बात नहीं है सर। हाँ, तो बिल्कुल तमाम जो वकील थे वो मेरे साथ थे और साफ तौर पर उनका तो कहना यही था कि इस बजट में जो सरकार लेके आए वो हर वर्ग के लोगों के लिए कहीं ना कहीं ध्यान में रखते हुए लेके आए, और इनकी मुख्य मांग ये है कि वकीलों को बैठने की जगह जरूर दिए जाए, क्योंकि हरियाणा की सबसे बड़ी जो बार है वो गुरुग्राम बार एसोसिएशन है, और इसकी बात करें तो अभी भी यहाँ पर तमाम जो वकील हैं टीन शेड के नीचे बैठकर अपनी जो कार्य हैं वो करते हुए नजर आते हैं। हरियाणा के आने वाले बजट से उद्योगपतियों को क्या उम्मीद है, इसको लेकर आज गुरुग्राम के तमाम उद्योगपति मेरे साथ हैं, उन्हीं से जानता हूं कि किस तरीके की इस बजट से उम्मीद है। सर, क्या कहना चाहेंगे? 2026-27 का जो बजट है वो पेश होने वाला है, उससे पहले आप उद्योगपति हैं, किस तरीके की आपको उम्मीद है, किस तरीके का बजट लगा के बैठे हैं, किस तरीके का बजट हरियाणा सरकार पेश करने वाली? उद्योगपति हमेशा से ही आशावादी रहा है, तो हम चाहते हैं कि हरियाणा के अंदर भी सरकार जो है इसमें कुछ ना कुछ इजाफा करे और आयुर्वेद के एक्सपोर्ट के ऊपर जरा ध्यान दे, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट बहुत कम है, और हरियाणा का जितना एक्सपोर्ट ज्यादा होगा भारत सरकार को भी उतना फायदा होगा, हरियाणा सरकार को भी फायदा होगा, इंडस्ट्री को भी फायदा होगा और रेवेन्यू भी आएगा हमें। और सर, क्या कहना चाहेंगे? हरियाणा के मुख्यमंत्री हर जिले में जाकर लोगों के साथ संवाद कर रहे हैं, उनके सुझाव ले रहे हैं, क्या इसका असर भी इस बजट में देखने को मिलेगा कि लोगों की जो मुख्यमंत्री के समक्ष चीजें रखी गई हैं, क्या वो भी चीजें ऐड हो सकती हैं इस बजट में?
देखिए, सबसे अहम बात यह है कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बजट पेश किया है और जो बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट फोकस प्लस फ्यूचर रेडी इकोनॉमी बनाने के लिए ध्यान रखते हुए बजट पेश किया है। हरियाणा के लिए अच्छी बात यह है कि मुख्यमंत्री जी लगातार लोगों से मिल रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह का काम करना चाहिए। तो सबसे पहले फोकस होना चाहिए, अगर हम इंडस्ट्री डेवलपमेंट की रियल में बात करते हैं तो हमें इंडस्ट्री का जो टोटल इकोसिस्टम है उस पर काम करना होगा। उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया में लैंड जो हम ऑक्शन के थ्रू दे रहे हैं वो बहुत महंगी हो जाती है। कहीं पर भी लैंड अगर हम बात करें गुड़गांव के आसपास में वो 1 लाख रुपए गज से भी ज्यादा हो जाती है। उस भाव पे लैंड लेकर के इंडस्ट्री लगाना और उसको चलाना किसी भी तरह से कमर्शियली वायबल नहीं है। दूसरा, जितने इंडस्ट्रियल एरिया हैं वहां पर जो मूलभूत चीजें हैं, सबसे ज्यादा जलभराव की समस्याएं हैं, वहां पर सड़क कनेक्टिविटी की है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की है, उन सब पर इंटीग्रेटेड ढंग से काम करना पड़ेगा। और डिफरेंट इंडस्ट्रियल बेल्ट जितनी भी है, अगर हम बात करें सेक्टर 37 जैसे एरिया है गुड़गांव में, मानेसर है, उनमें बहुत अच्छी कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी ताकि लॉजिस्टिक अच्छी हो, प्लस जिसके हम सप्लायर हैं उनको मटेरियल हम टाइम से दे पाएं। और जितने भी हमारे इंडस्ट्री वाले को अगर आप देखोगे, एमएसएमई सेक्टर को पर्टिकुलरली, वो बहुत इफिशिएंट तरीके से काम करते हैं। लेकिन जहां इंफ्रास्ट्रक्चर एडिक्वेट नहीं होता, उन सब की इफिशिएंसी वहां पर बाधित होती है। तो मेरा तो यही आग्रह रहेगा कि इस बजट में सरकार सबसे ज्यादा फोकस करे, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियल लैंड ठीक प्राइस पर उपलब्ध कराने पर। दूसरा, जो हमारा इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारी कनेक्टिविटी है, उस पर सरकार काम करे। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके की व्यवस्था इस बजट के अंदर आप देखते हैं? और क्योंकि उद्योगपति हैं, कहीं ना कहीं वो चाहे प्रदेश हो या देश हो, उसकी कहीं ना कहीं रीढ़ की हड्डी का काम करती हैं, हर एक तमाम चीजों को। कनेक्टिविटी भी एक महत्वपूर्ण विषय जिस तरीके से अभी सर ने अभी जिक्र किया। देखिए, अभी जो हमारा बजट पेश हुआ जिसके अंदर बहुत सारे सकारात्मक नजरिया और पॉइंट्स देखने को मिले। 10,000 करोड़ का एक एसएमई ग्रोथ फंड निकाला गया, 2,000 करोड़ का एक आत्मनिर्भर सेल्फ रिलायंट फंड निकाला गया। हमारा एक बड़ा सिंपल पर्सपेक्टिव है, इंडस्ट्रियलिस्ट आपसे बहुत बड़ी मांग नहीं करता। जैसे अभी गुप्ता जी ने बताया, इंडस्ट्रियलिस्ट की एक बेसिक मांग है। हरियाणा में किस तरीके की उम्मीद है? उम्मीद ये है कि अगर आज आप जो हमारा सेंट्रल बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम उसके अंदर बेसिक पॉइंटर्स को भी ला पाए, हमारी आज की जरूरतें क्या है, स्किल डेवलपमेंट। आज हमारे पास लोग नहीं है, गवर्नमेंट के पास पैसा होता है आउटरीच करने के लिए, अवेयरनेस करने के लिए। आज ट्रेड स्कीम के साथ आप सेंट्रल प्रोक्योरमेंट को मिला के चलो एमएसएमई को बढ़ावा दें, पर बढ़ावा देने के लिए लोगों को अवेयरनेस नहीं है। तो आज जो इंडस्ट्रियल बॉडी काम करती है, अभी पीछे स्टेक होल्डर आप हमें मानते हो, हम एक बड़ी इकाई है, आज इतनी बड़ी इंडस्ट्रियल बॉडी चला रहे हैं। आप इंडस्ट्रियल बॉडी को एम्पावर करें, उनके लिए बजट में एक स्पेशल प्रावधान हो। वरना तो आप डेली बोलते आ रहे हैं, जो चलता आ रहा है उसी में 19, 20, 21 हो जाता है। बजट अब इंडस्ट्री है, ग्रो करनी है तो वो सकारात्मक तरीके से बढ़ेगा। लेकिन अगर आप इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस को एम्पावर करेंगे तो उससे आपका फायदा यह है कि आज इंडस्ट्री को जो आपके विजन है वो नीचे तक पहुंच पाएगा, इंडस्ट्री ग्रो कर पाएगी। और यही आज की नीड है। बहुत बड़ी घोषणाओं की हमें उम्मीद नहीं है, बस जो करें उसको धरातल पर लेकर आए। सर, मुख्यमंत्री लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, संवाद कर रहे हैं कि बजट बेहतर हो सके, हर वर्ग का उसमें ध्यान रखा जा सके। आपको क्या उम्मीद है कि इस बजट में किस तरीके का बजट ये होने वाला है और आप लोगों को फायदा होगा? देखिए संजय जी, अगर हम उद्योगों की बात करें तो उद्योगों का देश और प्रदेश के विकास में बहुत बड़ा योगदान होता है। मेरी सरकार से यही एक गुजारिश है कि वो उद्योगों को हर संभव बेसिक सुविधाएं दें। हाँ, तो बिल्कुल तमाम जो उद्योगपति है उनको इस आने वाले बजट से काफी उम्मीदें जरूर हैं। सर, क्या कहना चाह रहे हैं? देखो सर, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। सभी इंडस्ट्रियल एरियाज का हालत खराब है, क्योंकि हमारे यहाँ बाहर से इतने डेलीगेशंस आते हैं, फॉरेनर्स आते हैं, वो क्या हमारी पिक्चर जाती है उनके दिमाग के अंदर। दूसरा, क्या सोचते हैं वो हमारी इंडस्ट्री के बारे में। तो सारे फुटपाथ टूटे हुए हैं, जगह जगह वाटर लॉगिंग हो रही है और सड़कों की हालत खराब है, कनेक्टिविटी ठीक नहीं है। तो इन चीज़ों पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और वो धरातल पे नजर आनी चाहिए चीज़ें। पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो हरियाणा का बजट आने वाला है
वो बजट नहीं, वो लोगों के लिए गिफ्ट आना चाहिए, ताकि लोगों को बजट सुनकर खुशी हो कि सही में हरियाणा सरकार ने कि कोई ऐसा बजट निकाला है कि जो लोगों के हित में है। और सबसे पहले महंगाई के ऊपर सरकार को लगाम लगानी चाहिए, जैसे कि रोजमर्रा की चीजें, दाल, आटा, नमक, सरसों का तेल, इन चीजों के ऊपर महंगाई, इन चीजों की जो दाम है वो बढ़ने नहीं चाहिए, महंगाई पर लगाम लगानी चाहिए जो दिन बर दिन बढ़ रहा है। सबसे पहले सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए और इसको देखते हुए बजट को निकालना चाहिए। प्राइवेट स्कूलों की स्थिति आज ऐसी है कि अगर एक फैमिली में 2 बच्चे हैं और उन दोनों बच्चों को पढ़ाया जाए प्राइवेट स्कूल के अंदर, तो हस्बैंड और वाइफ दोनों को काम करना पड़ रहा है निकलकर घर से बाहर। नहीं तो आज से कुछ टाइम पहले हस्बैंड अकेला 2 बच्चे पढ़ा सकता था, लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। हस्बैंड वाइफ दोनों निकलते हैं, दोनों वर्किंग हैं, तब जाके 2 बच्चों की पढ़ाई को वो पढ़ा पा रहे हैं। और अगर प्राइवेट स्कूलों की बजाय सरकारी स्कूलों को देखा जाए तो सरकार को सरकारी स्कूलों के बारे में सोचना चाहिए कि सरकारी स्कूल की जो स्थिति है वो अच्छी करनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर और जो उनका अंदर बेंचेस हैं, जो अंदर टीचर्स हैं या जो स्टाफ है, वो अच्छा करना चाहिए, ताकि लोग जो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है उनके पास एक ऑप्शन आ जाए कि वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल के अलावा सरकारी स्कूल में भी डाल सके। और सबसे बड़ी मेन चीज है कि सरकारी स्कूलों में एयर कंडीशन होना चाहिए। सिलेंडर देख लो कितना महंगा हो रहा है, कहाँ से खरीदे। और शिक्षा की बात कर रहे हो, ये प्राइवेट स्कूलों ने इतनी फीस बढ़ा रखी है कि बच्चों को कैसे पढ़ाए। अगर छोटे स्कूल में भी डालें तो कम से कम 10-10 हज़ार रुपये फीस है। इनको बंद करवाओ या इनकी फीस कम कराओ, ये क्यों नहीं बंद कराते। आटा देखो कितना महंगा हो गया, कभी हमने सुना नहीं था आज तक इतना महंगा हो जाएगा। तेल इतना महंगा है सर, ये घी इतना महंगा है। हरियाणा का बजट आने वाला है, कैसा बजट चाहते हैं? जो गरीब तबका है और जैसे दालें, नमक, चीनी बहुत ही ज़्यादा महंगी हुई जा रही है दिन पर दिन। दालें होगी और चीज़ें होगी, नमक हो गया, चीनी हो गई है। सरकार को इसके ऊपर लगाम लगानी चाहिए और जो मीडियम फैमिली है वो बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं उठा सकती, इसका जितना भी सामान है वो कम से कम सस्ता होना चाहिए। पेट्रोल और जो डीजल है वो बहुत ही ज़्यादा महंगा हो चुका है। 5-5 रुपये अगर पेट्रोल और डीजल सरकार एक्साइज ड्यूटी जो है वो कम कर दे तो पब्लिक में थोड़ी राहत मिल सकती है। जो आम लोग हैं वो चला नहीं सकते। पेट्रोल डीजल बहुत ही ज़्यादा महंगा हो चुका है। एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन इतनी महंगी हो चुकी है। हमारे टाइम में 200-300 रुपये फीस हुआ करती थी, आज फीस देखो कितनी 3-4 हज़ार रुपये फीस है। सरकार ने नारा तो बहुत अच्छा दिया है, बेटी पढ़ाओ, बेटी अभिमान चलाया हुआ है, जो 2-3 हज़ार रुपये फीस है। जो मीडियम क्लास है वो अपना कहाँ से, जिसके 2-3 बच्चे कहाँ से गुजारा करेंगे। सरकार को सोचना चाहिए कि जो फीस है उसको थोड़ा सा लगाम दे, फीस को कम करें और सरकार को सोचना। विचार से जो बजट आ रहा है हरियाणा का, इसमें सबसे पहले जो सफ़र करता है वो गरीब आदमी। कुछ भी बजट में सरकार को ये ध्यान देना चाहिए भाई गरीब आदमी की रसोई जो उनसी है उसमें रोज़मर्रा के यूज़ होने वाले जो पदार्थ हैं, तेल है, दालें हैं, इन चीज़ों पर टैक्स कम करे और उनकी रसोई का बजट ना टूटे। और बहुत सारे मुद्दे हैं। दूसरा, एजुकेशन हरियाणा में नहीं पूरे देश में एजुकेशन बहुत महंगी है। लोगों को एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। जब से बच्चा पैदा होता है और स्कूल जाना शुरू होता है तो इतनी फीसें हैं जिससे एक आम बंदों का बजट जो उनसा वो बिगड़ जाता है। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें ये देखो सरकार ने नेशनल हाईवे बहुत अच्छे बना दिए, पर इनको लोकल लेवल पर जो रोड्स हैं इनके बजट की तरफ ध्यान देना चाहिए। जो लोकल रोड्स हैं उनको बहुत अच्छे से बनाएं, जैसे इन्होंने नेशनल हाईवे बनाए हैं। और दूसरा, पेट्रोल डीजल के ऊपर जो टैक्स हैं ये थोड़ा कम करें ताकि एक आम इंसान का जो बजट है वो ठीक हो। अब आप देख रहे हो दालों के कितने रेट बढ़ गए। दालें जो इनके रेट आसमान को छू रहे हैं, एक आम आदमी का बजट इन चीज़ों से हिल जाता है। एक किलो दाल, कोई भी 150 रुपये किलो से कम दाल नहीं है। अब सब्जियां इस टाइम थोड़ी ठीक है, सस्ती हैं, और मेन दालें हैं, और घर में यूज़ होने वाला सरसों का तेल ये बहुत महंगा हो गया। तो इन चीज़ों के ऊपर मेन ध्यान दें सरकार।
ताकि सब लोगों की रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं वो कम पैसे में पूरी हो सके। देखिए, जो हरियाणा का सेंटर का तो बजट आ चुका है, जो हरियाणा का जो बजट आना है ये एक आम जनता के हद के अंदर जो बजट आना चाहिए। और हम तो सरकार से यही हमारी रिक्वेस्ट है, भाई जो बजट है ये आम जनता के लेवल का बजट हो और आम जनता इस बजट से खुश हो, हम ये चाहते हैं। खाद्य पदार्थों के रेट, खाद्य पदार्थों की देखी जाए तो आसमान छू रहे हैं। जैसे कि सरसों का तेल लगा लो, तिल का तेल लगा लो, रिफाइंड लगा लो और देसी घी लगा लो, हर चीज रेट तेज है। हम तो सरकार से ये कहेंगे भी ये इन चीजों पे लगाम लगाए। आम आदमी के अगर 2 या 3 बच्चे हैं तो उनके लिए पढ़ाना बहुत मुश्किल है। वो सिर्फ बच्चों की पढ़ाई के लिए ही ध्यान देता है, अपना तो उन्होंने ध्यान रखे नहीं। वो बच्चों की पढ़ाई की इतनी फीसें हैं कि अगर अनुमान लगाया जाए तो साल में लाखों रुपया तो इनकी फीस चली जाती है। और ड्रेसें, किताबें, बुक्स वगैरह। नंबर 2, बच्चे फिर ट्यूशन पढ़ाते हैं, तो इनका बजट बेचारों का, जो लोगों का, आम जनता का, जो मीडियम लोग हैं, इनके लिए बहुत मुश्किल हुआ पड़ा पढ़ाई लिखाई का। और ये कहेंगे कि इन प्राइवेट स्कूल वालों का जो है फीसों का बजट, फीसों के ऊपर ध्यान दिया जाए, प्लस सरकारी स्कूल का अच्छा जो है सिस्टम बना के रखे, अच्छे हाल बनाए जाए, सरकारी स्कूल के अच्छे टीचर हों। जो हरियाणा का बजट आना चाहिए वो आम आदमी के हित में होना चाहिए। मिडिल क्लास एक ऐसी क्लास है जो कि वोट भी देती है मगर बजट जो है उसके अनुरूप नहीं आ पाता। मैं ये चाहूँगा, सरकार से निवेदन करूँगा कि वो मिडिल क्लास का विशेष तौर पर ध्यान रखे। मिडिल क्लास एक ऐसी क्लास है ना जो अपर में है, जो ना लोअर में है, ना उसे किसी सुविधा का फ़ायदा मिलता है और ना ही उसे सरकार को टैक्स देना ही पड़ता है। मैं अपने सीएम साहब से, अपने माननीय मोदी से उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि वो जो बजट बनाते वक्त मिडिल मैन का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें। देखिए, जिस हिसाब से ये जो नया बजट बनाया जा रहा है, हम आम नागरिक ये चाहते हैं कि जितने भी ट्रांसपोर्टेशंस वगैरह के जो इतने रेट बढ़े हुए हैं ये कम करे जाए। जितने भी दाल, चीनी, चावल वगैरह हैं इन पे रेट बढ़े हुए हैं ये कम करे जाए। और जितनी भी बुढ़ापे की जो पेंशन है इनको थोड़ा सा बढ़ाया जाए। हरियाणा का बजट आने वाला है, क्या कुछ उम्मीदें हैं इस बार बजट को लेकर? सर, उम्मीदें ये होनी चाहिए कि रोजगार की चीजें जनता के लिए कम शुल्क में मिलनी चाहिए और सरकारी स्कूलों है, अस्पताल हैं, इनमें उनको मरम्मत करवाई जाए। टूटे फूटे हैं उनकी मरम्मत हो जाए अच्छी तरह। बच्चों को पढ़ाई को लेकर बच्चों की जो फीस है वो उसमें गिरावट हो या कुछ भी हो। बच्चे जो रोडों पर रहते हैं उनकी सही तरह से देखभाल होनी चाहिए। देखो जी, हम इसमें उम्मीद रखते हैं कि बच्चों की पढ़ाई के बारे में करते हैं कि उनकी फीस कम से कम होनी चाहिए और डीजल पेट्रोल के दामों में मतलब कम से कम होने चाहिए, जो आम आदमी को परेशानी ना हो। और हॉस्पिटलों में बदलाव होना चाहिए, जो कि आजकल सरकारी अस्पताल वाले अपनी दवाइयाँ मतलब प्राइवेट मतलब बाहर की दवाइयाँ लिख देते हैं। उन्हें गरीब आदमी लेने में असमर्थ रहता है और इतना अगर जो होता तो वो प्राइवेट अस्पताल में ही अपना इलाज अपना ठीक ठाक करा लेते। इसलिए हम कहते हैं बजट के बारे में बहुत कुछ होना चाहिए। बजट में देखिए, आम जनता के लिए बजाय हम उसको फ्री चीजें दें, उसके लिए हमें रोजगार का प्रबंध हरियाणा सरकार की तरफ से ऐसा प्रयास किया जाना चाहिए जी। और सड़कों से जहाँ भी कहीं नीचे उतरते हैं सब जगह गड्ढे ही हैं, मैनहोल के ढक्कन टूटे हुए हैं और जगह जगह मतलब सड़कें बिल्कुल टूटी पड़ी हैं। लोग उनमें गिर जाते हैं, घायल हो जाते हैं। बुजुर्गों को, महिलाओं को बड़ी दिक्कतें आती हैं। ऑटो वालों की मनमानी बहुत ज़्यादा है। स्वास्थ्य विभाग भी दवाइयाँ समय पर नहीं मिलती सरकारी अस्पतालों में, लोगों को उसका लाभ नहीं मिलता है। कोई भी दिखाने जाता है तो दवाइयाँ बाहर की लिख देते हैं, पर्ची बना देते हैं कि बाहर से दवाई ले लो। तो ये कुछ उम्मीदें हैं। हाँ, ऐसी मतलब उम्मीदें रख रहे हैं, कितनी पूरी होंगी ये नहीं कहा जा सकता। स्कूलों की मनमानी पे भी अंकुश लगना चाहिए। जो कमजोर वर्ग के हैं विद्यार्थी, जो मेधावी हैं और पढ़ना चाहते हैं, उनको अच्छा माहौल मिले पढ़ने का, वो थोड़ा रीजनेबल होगा जब भी वो आगे बढ़ेंगे। ये क्षेत्र ऐसे नदी में पहले कभी जल भराव न था, उसमें पहली बार जल भरा हुआ है। इस बजट में लोगों को उम्मीद है कि ऐसी कोई व्यवस्था हो, अतिरिक्त बजट लगा जाए, पानी की निकासी के लिए नई ड्रेन बनाई जाए, उनका विस्तार किया जाए या नए नाले बनाए जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की समस्या का से न गुजर जाए। इसके लिए बजट में हर व्यक्ति को अतिरिक्त बजट की उम्मीद है, ताकि भविष्य की एक नई नीति बन सके और इस तरह के जो नुकसान होता है उसे बचा जा सके। इसके अलावा चिकित्सा में भी हर गांव में जो बड़े गांव हैं उनमें एक चिकित्सा के लिए PHC CHC सेंटर दिया जाए, ताकि
गांव के लोगों को वहीं पर स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं मिल जाए। पानी के लिए भी गांव में समुचित व्यवस्था हो, जैसे जिस गांव की आबादी ज्यादा है वहां पर पानी के लिए अलग से टैंक बनाया जाए। जो बड़े गांव हैं उनमें सीवर आदि की भी व्यवस्था को कोई बजट जारी हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। हाल ही में हरियाणा सरकार जो वार्षिक अपना बजट पेश करने जा रही है, इस बजट को लेकर के किसानों और मजदूर वर्ग को काफी आशाएं हैं कि इस बजट में उनको कुछ विशेष राहत मिलने वाली है। तो मैं तो इस बजट के माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं कि बीपीएल के दायरे को बढ़ाए, जिसमें बीपीएल के दायरे को 3 लाख करके और 5 एकड़ तक के किसानों को शामिल किया जाए, ताकि वो जरूरतमंद को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। ये हम तो उम्मीद कर सकते हैं सरकार से कि हमारी मांगों को बजट में पेश करे। किसानों को देख के यदि बजट पेश करे सरकार को बहुत अच्छा होगा। जिसमें जैसे कई जगह पे ऐसा हुआ है, मेरे एरिया में भी हुआ है, कुछ भवानीखेड़ा एरिया में भी हुआ है कि पानी का भराव बहुत ज्यादा हुआ है किसानों को, तो उसके लिए प्रबंध पहले से सरकार करके चले, उसका बजट अलग से बना के चले तो वो बहुत अच्छा होगा। दूसरा जो अपनी खाद है, बीज है, काफी जगह देखने को आया कि नकली खाद बीज मिल जाता है। उस चीज के लिए भी उचित प्रबंध किया जाए, सरकार पहले से इसके ऊपर लगाम लगाई जाए। और है ना, इनको देखते हुए जैसे हम अपने हरियाणा में देखें तो जो यूनिवर्सिटी है हरियाणा की, उसके ऊपर काफी लोग उस विश्वास करते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं नकली बीज आ जाता है और सबसे मेन वही महामारी अपने बढ़ती है किसान को। तो उसको किसान को इन चीजों को देखते हुए सरकार को बजट पेश करना चाहिए। देखिए, बजट से हरियाणा वासियों को वैसे तो काफी उम्मीदें हैं। अगर सरकार दे तो बहुत सारी मांगे हैं जो पूरी की जा सकती है। जैसे कि कर्मचारी होने के नाते तो सबसे बड़ी मांग पुरानी पेंशन की है। अगर सरकार चाहे तो पुरानी पेंशन का तोहफा कर्मचारियों को देकर उनका भविष्य सुरक्षित कर सकती है। और भी काफी मुद्दे हैं कर्मचारियों की, कि जैसे कि रोजगार का मुद्दा है, जो टोल लिया जा रहा है, रोड बनाए हैं सरकार ने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन पे जो टोल वसूला जा रहा है वो गलत है। इन टोलों को खत्म किया जाए। जो बजट पेश होगा, देखो बजट से काफी उम्मीदें होती है सबको, ठीक है। और जो शिक्षा क्षेत्र में मतलब नई तकनीकी शिक्षा का समय है, ठीक है। तो अगर बड़े गांव हैं उनमें ITI पॉलिटेक्निक अगर खोली जाए तो बच्चों को आगे भविष्य में रोजगार के अवसर मिलेंगे। बच्चे तैयार होंगे, ट्रेड से इनसे वो करेंगे और आगे उनको भविष्य में आत्मनिर्भर बनने के लिए दिशा में उनको वो मिलेगा। अभी जो हरियाणा में बजट आएगा उससे उम्मीद तो हरियाणा का तो काफी है, लेकिन इसका प्रॉपर ये नहीं कह सकते किसको क्या मिला क्या नहीं मिला। शिक्षा के बजट के बारे में ये कहेंगे भी शिक्षा के लिए पहले जो हरियाणा ने किया था उसका अभी तक कोई ज्यादा यूज नहीं हुआ बजट का। और आगे जो आने वाला जो बजट है हरियाणा का, इसमें देखे हुए शिक्षा नीति के लिए क्या कर रही है सरकार। सेंटर से काफी उम्मीदें थी, लेकिन जो सेंटर का उससे पब्लिक को नाराजगी है, शिक्षा के लिए कुछ भी नहीं किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। और अभी जो अभी आगे आएगा हरियाणा का, तो हम तो हरियाणा से लगा सकते हैं उम्मीद भी शिक्षा के लिए काफी अच्छा करेगी सरकार। हरियाणा सरकार के आने वाले बजट से आम लोगों को क्या उम्मीद है? मेरे साथ कुछ लोग हैं, मैं उन्हीं से जान लेता हूं। सर, इस बजट से क्या उम्मीदें हैं आपको? देखो जी, जैसे सेंटर में जो लोगों के लिए राहत दी है, तो हम भी उम्मीद ये हरियाणा सरकार से यही रिक्वेस्ट करेंगे भाई लोगों को अच्छी सुविधा हो, अच्छे जैसे साफ सफाई की व्यवस्था हो, ट्रांसपोर्ट जो है ट्रांसपोर्ट का सिस्टम बेहतर हो, यही उम्मीद करेंगे। कोई टैक्स जो है वो ना बढ़ाया जाए किसी पे, नहीं जी, ये उम्मीद है। अगर देखो कुछ क्या राहत लेके आते हैं सरकार जी। आप युवा हैं, किस तरीके की उम्मीद है कि युवा होने के नाते कि इस बजट में युवाओं को क्या खास मिलने हैं? देखो, युवा की अगर की तरफ अगर सोच के चलते हैं तो सबसे पहले खेलकूद को आगे बढ़ाया जाए, स्टेडियम वगैरह की सुविधा करी जाए। जो आज के समय में अगर हम बात करें अपने हरियाणा की और गुरुग्राम जिले की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि सुविधा है, पर जिस हिसाब से लोगों का यहाँ लोगों का जो आवागमन है उस हिसाब से यहाँ सुविधा कम लग रही है। जैसे स्टेडियम की सुविधा, सबसे बड़ी बात स्टेडियम की सुविधा रहे, ठीक है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को भी देखा जाए तो रोड की सुविधा भी चाहिए। और आम आदमी तक जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं
उनको पहुंचाया जाए, लोगों को लाभ मिल सके, मूलभूत सुविधाएं हैं वो समय पर मिले। और रही बात टैक्स की, तो टैक्स जितना भी हो सरकार एक मध्यम वर्ग की तरफ सोच के ये कदम उठाए। हाँ, तो बिल्कुल तमाम जो लोग हैं उनसे हमने बात की और तमाम लोगों की कहीं ना कहीं इस आने वाले बजट से कहीं ना कहीं उम्मीदें बनी हुई है कि हर वर्ग का ध्यान रखते हुए सरकार जो ये बजट है वो पेश करेगी और लोगों को राहत मिलेगी। गुरुग्राम से कैमरामैन राज के साथ संजय राठौर।